हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो वीडियो है वो एक ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा अलग है बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिज़ल्ट। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम एक अच्छा जो है सीवी या रेज्यूमे जो आप कह लें उसको बना के रखें, सो दैट कि अगर हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं फॉर द जॉब, और इंटर्नशिप हम कह सकते हैं कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट सीवी को मेंटेन करें, एक इम्पॉर्टेंट सीवी बना के रखें, सो दैट वो सीवी जो है इंटरव्यूअर को एक अट्रैक्टिव लगे और आपका जो सिलेक्शन है, ठीक है, वो हो सके ईज़िली, जो है आसानी से आप सिलेक्शन पा सको फॉर योर जॉब, इंटर्नशिप एक्सेट्रा। सो बेसिकली देखो ये यूनिक वीडियो होने वाला है बिकॉज ये आज ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। इस चैनल पर आपको बीएससी से रिलेटेड मटेरियल्स मिलते रहते हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री, रिजल्ट्स, इंटर्नशिप्स एंड मैनी मोर अपडेट्स। सो इफ़ यू आर फर्स्ट टू दिस चैनल देन प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकॉन एज वेल। और अगर अच्छा लगे कुछ जो ये मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, सो आप एक लाइक भी ज़रूर करें। सो बेसिकली एक अट्रैक्टिव सीवी के लिए आपको करना क्या होता है कि उसको एक मैनर में लिखना होता है ना। मैनर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी रैंडमली ऊपर लिखो, कुछ भी रैंडमली नीचे रखो। उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, सो दैट कि जो इंटरव्यूअर है वो सीक्वेंस वाइज आपके अचीवमेंट्स को देख सके, ठीक है, उनको एनालाइज कर सके। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा उसके पास बहुत सी भीड़ आई होगी, है ना, तो इतना टाइम होगा नहीं कि वो आपकी सीवी को बिल्कुल जो है मतलब काफ़ी टाइम तक देखे। वो जस्ट 1 या 2 मिनट वो आपकी सीवी देखेगा और उससे वो एनालाइज कर लेगा आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आप किस तरह से जो हो काम करते हो, या आपका जो वर्क का पैशन है वो कैसा है, वो आपका सीवी ही बताता है, ठीक है। इसीलिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपसे सीवी ही मांगा जाता है। इट इज़ योर प्राइमरी इंटरव्यू, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप सीरीज़ में अपनी डिटेल्स दें। रैंडमली ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के पहले लिख दिया, अच्छा अब ये पॉइंट मेरे दिमाग में बाद में है, उसे नीचे लिख दिया और सीवी प्रिपेयर कर दिया। ऐसे में आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो देखो जो और ये जो सीवी है ना, ये उनके लिए जो है बेनिफिशियल होने वाला है जो अभी जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन द सेंस उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज पॉसिबल नहीं हो पाता इफ़ यू हैव अ रेगुलर कॉलेज, ओके। सो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं उनको आप 1 बाय 1 देखते चलें और अपना सीवी मेंटेन करें, बिकॉज एज ऑफ नाउ अब जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है इंडिया का, ठीक है। तो सीवी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि सबसे टॉप में आपका जो नाम डलेगा ना वो होगा आपका सरनेम, ठीक है, आपका नेम और सरनेम, और उसमें आपका नीचे ईमेल आईडी डलेगा, ठीक है, और स्ट्रीट और आपका जो एड्रेस है घर का। राइट हैंड साइड में आपको फ़ोन नंबर, और अगर आपकी लिंक्डइन पे आईडी है, ठीक है, तो उसका वहाँ पर आईडी वगैरह ये सब आपको मेंशन करना है। देखो अब फिर नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपका क्या आता है कि जो आपका नाम है, डिग्री का नेम है आपका, से फॉर एग्जांपल यू हैव डन योर बैचलर्स इन केमिकल साइंसेज, से फॉर फिजिकल साइंसेज, सो यू विल मेंशन हियर बीएससी, बैचलर इन साइंस, और देन यू विल मेंशन योर यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज नेम, एंड देन आपने इन 3 इयर्स में जो आप ग्रेजुएट हुए हो इनमें आपने क्या क्या अचीवमेंट किया। हैव यू जॉइन सम स्काउट्स लाइक एनसीसी, एनएसएस, यू विल मेंशन हियर, ठीक है। अपनी टेक्निकल स्किल भी आप मेंशन करेंगे, इफ़ यू नो यू हैव सम डिप्लोमा ऑफ 2 मंथ 3 मंथ, राइट। अपनी स्किल्स को भी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल आप टीचिंग अच्छा कर लेते हैं, आप बोल अच्छा लेते हैं, राइट, आप जो है राइटिंग अच्छा कर लेते हो, तो इट इज़ योर स्किल्स, ओके। सो यू विल मेंशन इट हेयर ऑल्सो। सेकेंडली आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आप बोलते किस तरह से, जैसे लैंग्वेज स्किल्स इन द सेंस यू कैन स्पीक इंग्लिश, आइदर हिंदी, इन विच लैंग्वेज यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है। तो वो वाली लैंग्वेज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, क्लियर है। अब यहाँ पर है कि कीन टू परस्यू, अब यहाँ पर आप करियर किस में आगे परस्यू करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे, किस सेक्टर में, से फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सेक्टर है, फार्मर सेक्टर है, ठीक है,
कंटेंट वाला जो राइटिंग होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कम्स योर एजुकेशन। देखो एजुकेशन आपका किस यूनिवर्सिटी से हुआ, उसका नाम, सिटी कहाँ पे वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में है, और आपको जो है यहाँ पर राइट हैंड में मंथ, ईयर, कब आपने ज्वाइन करा, कब आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, ठीक है। नेम एंड टाइप ऑफ डिग्री। तो टाइप ऑफ डिग्री यहाँ पर इन द सेंस कि जो डिग्री है वो किस में आपने ली है, साइंस में ली है, ठीक है, उसमें ली है, कॉमर्स में ली है, आर्ट्स में ली है, टेक्निकल फील्ड में ली है, ओके। अब यहाँ पे ग्रेड लेवल, प्रिडिक्टेड ग्रेड, आपके ग्रेड क्या आए हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल CGPA जो सिस्टम है, A ग्रेड, B ग्रेड। की मॉड्यूल्स यहाँ पर ये हो गए कि आपने जो है, जैसे आपका मान लो जो रेगुलर सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, से फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो अलॉन्ग विथ फिजिक्स आपने कुछ अलग किया है। से फॉर एग्जांपल आपने 2 मंथ का सर्टिफिकेट लिया है इन जापानीज़ लैंग्वेज, इन चाइनीज़ लैंग्वेज, सो यू कैन मेंशन इट हियर, राइट। नेक्स्ट कम्स योर डिजर्टेशन। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि डिजर्टेशंस होता क्या है, ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपने पढ़े हैं इन ग्रेजुएशन, से फॉर एग्जांपल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ PCM, तो जो आपने ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, इनके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट डिटेल्स देनी है, एक शॉर्ट सा ऐसे देना है, ठीक है, आइदर 2 लाइन्स और 3 लाइन्स, या आपने अच्छा ये किया 3 साल में, आपने उसमें ये किया, ठीक है। नेक्स्ट कम टू योर्स अवार्ड। तो ये जो 3 इयर्स ऑफ योर कॉलेज लाइफ थे, ठीक है, इनमें आपने कोई अवार्ड अचीव किया, से फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया होगा, राइट। आप अगर स्काउट के स्टूडेंट रहे होंगे तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी, तो कोई अवार्ड आपको वहाँ पे मिला, सो यू कैन मेंशन इट हियर, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन द इंटरव्यूअर विच इज़ रिव्यूइंग योर CV। सो नेक्स्ट कम टू योर हाई स्कूल, कि आपने हाई स्कूल कहाँ से करा, उसका नाम आएगा, सिटी, फिर कंट्री, ये सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन नेम है, अब यहाँ पे देखो डेट भी डलनी है कि हाँ आपने हाई स्कूल कब किया, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रही हाई स्कूल में। से फॉर एग्जांपल आप साइंस लिए, आप साइंस के स्टूडेंट थे, ठीक है, साइंस, मैथ्स, जो ये सब यहाँ पे आपने मेंशन करने। सब्जेक्ट्स में वही आ जाएगा, जैसे साइंस में है ग्रेड कितना आया, मैथ्स में है ग्रेड कितना आया, से फॉर इंग्लिश भी थी आपके पास, इंग्लिश का ग्रेड मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देन कम्स टू योर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशंस नेम। यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्कूल यानी 12th की जो डिटेल्स है वो लिखी जाएंगी, आपने कब जो है अपना 12th किया। अब यहाँ पर आपके 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे, से फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था, बायो था एंड ऑल, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, पर्टिकुलरली उन सब्जेक्ट्स में आपके कितने परसेंटेज रहे हैं। नेक्स्ट कम टू योर वॉलेंटियरिंग। से फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं किसी में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कॉलेज में भी या स्कूल लाइफ में भी जब भी उन्हें लीडर बनने का मौका मिलता है तो वो वहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में लीडर रहे हो, आपके अंडर कितने, अगर है इन केस, ठीक है, वैसे होता नहीं है पर अगर है, ठीक है, अगर कॉलेज लाइफ में इंटर्न का मौका मिला हो 2 मंथ का, 3 मंथ का, जैसे बहुत से कॉलेजेस में होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं कि किस कंट्री में, किस कंपनी में आपने जो है ज्वाइन किया है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपकी, ठीक है, आप कहते हेड थे टीम के, ठीक है, सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, तो ये सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस दौरान आपने क्या स्किल्स एक्वायर करी, वहाँ पे आपने क्या सीखा जब आप लीडरशिप थे, ठीक है, किस तरह की वो कंपनी थी, कुछ अचीव करते हैं ना, जब हम कुछ भी सीखते हैं तो कुछ अचीवमेंट होती है, ज़रूरी नहीं है वो रुपीज़ के फॉर्म में ही हो, ठीक है, एक्सपीरियंस नाम की भी एक चीज़ होती है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिज़ल्ट, ठीक है, क्या आपने वहाँ पे अचीव किया, जब आप वहाँ पे लीडरशिप रहे तो क्या आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन दिया कि जो है लीडर ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू योर अचीवमेंट्स, राइट। तो अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे जैसे आपने कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ा रोल किया हो, कोई कंपटीशन किया हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको उसमें अवार्ड मिला है तो वो भी यहाँ पर आप, जितने भी बेसिकली अचीवमेंट्स में आएंगे सर्टिफिकेट्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके यहाँ पर आए हुए हैं तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल स्किल्स में क्या क्या आप लिख सकते हो, जैसे आपके पास कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, जैसे कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी जो लैंग्वेज के ब्रैकेट में लेवल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लेवल है कि आप उसमें कैसे हो, मीडियम हो, ठीक है, आप एक्सीलेंट हो, आप गुड हो, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
अब देखो, जो जैसे आजकल चल रहा है कि कंप्यूटर स्किल्स, हर किसी को कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट की कोई कंप्यूटर स्किल्स है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल्स हैं, यहाँ पर आ सकता है आपका प्रोफिशिएंट इन वर्ड में आप जैसे MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें भी कुछ स्किल्स हैं, आप इनको जानते हो, तो आप यहाँ पर इनको मेंशन कर सकते हो। अब इनमें से जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, इनमें पर्टिकुलरली इनमें से अगर पूछा जाए कि किस में आप बहुत अच्छे हैं, तो वो आप स्किल प्रोफिशिएंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कम्स टू योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे, देखो हॉबी नेम में आप यहाँ पर अपना हॉबी की डिटेल्स डालेंगे। उसमें आपने कुछ अचीव करा है, जैसे किसी की हॉबी होता है कि किसी को राइटिंग बहुत पसंद है, तो क्या उस राइटिंग एज अ हॉबी में आपने कोई अवार्ड जीता है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप मेंशन करें। हॉबी का नेम मेंशन करें, उसके बारे में कुछ लिखें यहाँ पर, ठीक है। रिज़ल्ट क्या रहे, आपको क्या मिला, आप फर्स्ट आए थे उस समय, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, एंड सो ऑन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। होप सो कुछ हेल्प ज़रूर हुई हो। सो इसको आप जो है इस तरह से अपने CV को आप क्रिएट कर सकते हो, सो दैट आप इंस्टेंट सिलेक्शन पा सको। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।